नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की बेहिसी बन रही माहौलियाती तवाजुन पर बड़ा खतरा। नौजवान की बाजियाबी को लेकर यासीन के मकामियों का एहतजाज। और श्रीनगर में मुनक्किद हुआ पेंचक सिलाट का कौमी खेल मुकाबला। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर दुनिया भर की हुकूमतें माहौलियात को बचाने के लिए पूरे शद्दोमत से अमल पैरा हैं, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुक्मरान की जानिब से एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत माहौलियाती तवाजुन को बिगाड़ने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए कभी तो दरख्तों की बेदरेक कटाई की जाती है तो कभी जंगलों को आग के हवाले कर दिया जाता है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर कवानीन नाफिज हैं जो इस मसले में बेअसर ही साबित हुए हैं। नतीजतन यहाँ पर किसी वक्त में शब्जो शादाब दरख्तों से भरा पूरा ये इलाका आज चटियल मैदान बनता जा रहा है, जो कि अपनी खामोशियों के जरिए आइंदा वक्त में किसी बड़ी तबाही की जानिब इशारा कर रहा है। अब यहाँ लोगों को भारी लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड जैसे भयावह तबाहियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों को जानते समझते हुए मकामी लोग हुकूमत से फौरी तौर पर एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जंगलात की कटाई का मामला भले ही पाकिस्तान की जानिब से बिठाई कठपुतली हुकूमत और जंगलात महकमे के आला अफसरों के लिए कोई बड़ी बात या संगीन मसला न हो, लेकिन जंगलात की कटाई और इससे माहौलियात पर मुरतब होने वाले मनफी असरात का बराह रास्त खमियाजा मकामी लोगों की जिंदगी में साफ देखा जा सकता है। पहले से ही गुर्बत और पसमानदगी में दिन गुजारने वाले मकामी लोगों को दिन ब दिन बिगड़ते माहौलियाती तवाजुन का भारी नुकसान फजाई और आबी आलूदगी की शक्ल में उठाना पड़ रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शहर के तमाम इलाके जगह जगह गंदगी का नमूना पेश करते हैं। लोगों को साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी तक दस्तयाब नहीं है, जबकि इतना होने के बावजूद भी जंगलों में आग लगाकर इन्हें बर्बाद करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में मकामी अवाम खुसूसन बाशऊर और जिम्मेदार शहरी हुकूमत से माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के अवामिर पर गौर खोज करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे शहर जो है वो आज पूरी दुनिया में आलूदगी में पहले नंबर पे आ रहे हैं। तो हमारी रियासत जो थी वो उसके जो जंगलात थे, इन्हीं की वजह से पूरे इस रीजन में जो है वो माहौल साफ सुथरा था। और हुकूमती नायली और महकमा जंगलात की जो है वो करप्शन की बदौलत आज इस इलाके को जो बिल्कुल चटियल कर दिया गया है। ये पहाड़ जो सामने कैमरे में नजर आ रहे होंगे इर्द गिर्द, एक दौर में यहाँ सारे के सारे ये जो जंगलात से ढके हुए थे, जो आज बिल्कुल खाली हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आलूदगी के बायस दिन ब दिन बिगड़ते हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए इलाका मकीनों का मानना है कि अव्वल दिन से ही पाकिस्तान की बदनजर यहाँ पर गड़ी हुई थी, वरना क्या वजह है कि कानून साजी के जरिए कवानीन नाफिज करने के बावजूद भी टिम्बर माफिया दरख्तों की बेदरीग कटाई कर सके, जबकि गरीब अवाम अपने पेड़ पौधों को ईंधन के लिए इस्तेमाल में भी नहीं ला सकते और महंगे महंगे एलपीजी गैस सिलेंडर को खरीदना मकामी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। तो ऐसे में लोग जंगलात से अपनी जरूरतें पूरी ना करें तो क्या करें? ईंधन की जो उनकी जरूरत है उसको कोई मद्देनजर रखा नहीं गया। यहाँ से अगर कोई बंदा गैस सिलेंडर खरीद के लेके जाता है, जो मुजफ्फराबाद में गैस सिलेंडर की कीमत अगर 2850 3000 रुपये वो बिक रहा है या 3100 में बिक रहा है, वो चिनारी पहुंच के 3600 रुपये बिक रहा है। वो चिनारी से अगर उठा के कोई बंदा उसको पांडू, छम, त्राड़ा, पाल या गिरदोनवा में इधर सरबन या इस दूसरे इलाकों में लेके जाए तो मजीद 500 से 800 1000 रुपये उसका खर्चा एक सिलेंडर पे आएगा। तो वो कहाँ वो जो गरीब आदमी है वो ये पूरी कर सकता है। मकामी लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुक्मरानों और टिम्बर माफिया की बदनुआनियों के चलते लोकल इकोलॉजी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। यहाँ के मौसम का मिजाज यकसर बदल रहा है।
मसलन अब यहाँ ना ही वक्त पर बारिश होती है और ना ही बर्फबारी होती है। ज्यादा बालाई वाले इलाकों में अचानक ही खौफनाक लैंडस्लाइड्स होते हैं। इन मुश्किल हालात में लोग हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मकामी सियासतदां कानून साजी के वक्त एक मुतवाज़िन नुक्ता नजर इख्तियार करे जो माहौलियाती पायदारी और गरीबों की जरूरत दोनों को मद्देनजर रखे, जिससे और कुछ नहीं तो कम से कम आने वाली नस्लों को सांस लेने के लिए साफ और शफाफ आबो हवा मयसर हो सके। वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूंगा कि वो जो कम से कम कानून जो बनाते हैं, वो कानून बनाने से पहले उसके सारे जो है ना वो फैक्ट्स देख लिया करें कि ये जो कानून बनाया है आपने, इसके अंदर चलो जी जो नए दरख्त हैं, हम भी ये कहते हैं कि नए दरख्त नहीं कटने चाहिए, लेकिन जो कटी हुई लकड़ी मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हुई ज़ाया हो रही है, गल सड़ रही है, उसको उठा के कार में लाया जाए, लोगों की जरूरत को पूरा किया जाए। जो ज़लज़ले में आज तक जो लोगों के घर तबाह हुए थे, आज तक वो तकमील नहीं हो सके, मुकम्मल नहीं हो सके, उनको लकड़ी के लिए वो कहाँ से लकड़ी लाएंगे? वो लकड़ी के अलावा यहाँ पे चारा भी कोई नहीं है। कच्चे मकान बनाए जाते हैं, लकड़ी और गारे से और पत्थर से मकान बनाए जाते हैं। हमारी आज भी कम से कम वो अगर 40% आबादी जो है वो आज भी इस तरह के घरों में जो है वो गुजारा कर रही है या रह रही है, अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो उनके लिए कोई मनसूबा नहीं बनाया गवर्नमेंट ने। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत, जंगलात महकमे के अफसरान और माफिया की तिकड़ी ने मकामी लोगों की जिंदगी इस कदर अजीरन कर रखी है कि लोगों को आए रोज कुदरती सानहे और हादसात के वकूफ पजीर होने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। दुनिया के दीगर मुल्कों में लोगों की बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए साफ सफाई और माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखने को तरजीह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर हर समत और हर महाज पर हुकूमत की नाकामियां साफ देखी जा सकती हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में माहौलियात की तबाही और उससे पैदा होने वाली परेशानियों को देखने के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर मकामी नौजवानों के लिए मुस्बत तब्दीलियां सिर्फ तालीमी शोबे और जॉब करियर तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि पेशे वाराना खेलों में भी देखने को मिल रही हैं। खेलकूद की इन सरगर्मियों में एक नाम पेंचक सिलाट का भी शामिल है, जिसे बढ़ावा देने के लिहाज से श्रीनगर शहर में पेंचक सिलाट में प्री टीन, सब जूनियर और जूनियर कैटेगरी के तहत 12वीं नेशनल चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसमें मुल्क के दिगर इलाकों से 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपने खेल जौहर का मुजाहिरा किया। और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। वादी के नौजवानों को आला दर्जे की तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ पेशा वाराना खेलों के जरिए उनकी मजमूई तरक्की पर खास तरजीह दी जा रही है। इस सम्त में हालिया दिनों श्रीनगर शहर के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 12वीं प्री टीन, सब जूनियर और जूनियर पेंचक सिलेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इसमें मुल्क के दीगर हिस्सों से तकरीबन 1500 खिलाड़ियों ने शिरकत की, जो मकामी सतह पर पेंचक सिलाट के खेल शायकीन के लिए काफी अहम इक़दाम माना जा रहा है। ये जो नेशनल हो रहा है, ये 12th सब जूनियर जूनियर प्रीटीन सिंगा माकान पेंचक सिलाट का नेशनल हो रहा है, और उसके साथ साथ 3 दिन होने के बाद एक और नेशनल टूर्नामेंट यहाँ स्टार्ट होगा, जिसका 2nd एडिशन है ऑल इंडिया पेंचक सिलाट चैंपियनशिप, जिसमें पूरे इन दोनों टूर्नामेंट्स में पूरे अराउंड 32 स्टेट से बच्चे आए हैं। 1500 से ज़्यादा बच्चे आए हैं यहाँ पे, और ये गेम का और कश्मीर के मौसम का मज़ा लेने के लिए आए हैं। दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। श्रीनगर में कौमी सतह की चैंपियनशिप्स मुनक्किद कराने का मकसद मुल्क के सभी इलाकों से खिलाड़ियों को हार जीत से ऊपर उठते हुए खेल के जज्बात को बढ़ावा देना और उनको एक दूसरे के खेल के बारे में करीब से जानने का मौका फराहम कराना था। इस लिहाज से ये खेल मुकाबले काफी हद तक कामयाब भी होते हुए दिखाई दिए। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ तरह के मुकाबले कराए गए थे। मसलन जहां एक तरफ खिलाड़ी सोलो परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो वहीं सिंगा माका के तहत छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने खेल के जौहर का मुजाहिरा किया।
بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لیکن یہاں پہ بہت سردی رہتی ہے. ہم یہاں پہ پینکاکسیلٹ نیشنل چیمپئن شپ کے لیے آئے ہیں. ہم اڑیسہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہوپ فلی ہم بیسٹ دینے آئے ہیں اور بیسٹ لے کے بھی جائیں گے. کیا کیا آپ کھیلو گے؟ میں ٹینڈنگ میں ہوں, میں ٹینڈنگ کھیلوں گی. کیا کیا ہوتا ہے ٹینڈنگ میں آپ فائٹ ہوتا ہے جس میں پوائنٹس رہتے ہیں, میچز رہتے ہیں, پوائنٹس رہتے ہیں, ڈفرینٹ کیکس کے لیے الگ پوائنٹ رہتے ہیں, پنچ کے لیے الگ پوائنٹ رہتے ہیں, گرانے کے لیے الگ پوائنٹ رہتا ہے, ڈفرینٹ پوائنٹس ڈیوائڈ ہو کے رہتا ہے. کتنا ایکسپیرینس ملا یہاں آ کے؟ اچھا ایکسپیرینس ہے لیکن بہت ہی لمبا سفر رہتا ہے. ہم اڑیسہ سے آئے ہیں تو ایک الگ ٹیمپریچر ہے, یہاں پہ ایک الگ ٹیمپریچر ہے. میں تنگل ایونٹ اور ٹینڈنگ ایونٹ کرنے والے رہوں. کیا اس میں کرو گے؟ تنگل ایونٹ میں اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے, سوڈ, اسٹیک. ٹینڈنگ میں فری ہینڈ کھیلتی ہوں. کتنا اچھا لگا یہاں؟ بہت اچھا لگا. آنے یہاں پہ میچز ہونے چاہیے؟ ہاں ہونا چاہیے. ملک کی دیگر ریاستوں کی طرح یہاں بھی گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پینچک سلاٹ کھیل کے تئیں نوجوانوں کی دلچسپی میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. یہی وجہ رہی کہ پینچک سلاٹ کے اس میگا مقابلے میں الگ الگ عمر کے بچوں اور کھلاڑیوں نے کافی جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا. قابل غور ہے کہ وادی کشمیر کے ایسے خوشنما ماحول میں منعقدہ اس ٹورنامنٹ میں شامل ہونے والے کھلاڑیوں کے لیے ان کے اسپورٹس کیریئر کا سب سے اہم مقام مانا جا رہا ہے. سبھی اسٹیٹ اس میں پارٹیسپینٹ کرتے ہیں اور سینئر کیٹیگری میں سبھی اسٹیٹ کے علاوہ جتنی بھی انٹرنل سیکورٹی فورسز ہے وہ بھی پارٹیسپینٹ کرتی ہے, کیونکہ پنچایت سلیٹ ایک انڈین سپورٹ منسٹری سے ریکگنائز ہے. 5% ریزرو کوٹا میں ہے. 37 نیشنل گیم میں کھیلا گیا تھا. آل انڈیا یونیورسٹی میں کھیلا جا رہا ہے. آل انڈیا پولیس گیم میں کھیلا جا رہا ہے. تو ایک ویلڈ پلیٹ فارم ہے کریئر کے لیے, بچوں کے لیے. تو سبھی راجیوں کے بچے اس میں پارٹیسپینٹ کرتے ہیں. کاشمیر ایک ہمارا ہیڈ آفس کاشمیر میں ہے, سری نگر میں, اور کاشمیر کی ٹیم ایک تگڑی ٹیم ہے. یہاں کا گورنمنٹ کا سپورٹ ہمیشہ اچھا ملتا ہے. یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اچھا ہے, اور کاشمیر پورے ہندوستان کے بچوں کے لیے پیارا ہی ہے کیونکہ وہ بیوٹیفل ہے. تو میچ کے ساتھ کشمیر دیکھنے کا بھی ان کو ایک الگ مزہ آتا ہے. سری نگر میں اتنے بڑے پیمانے پر منعقد کیے گئے یہ کھیل مقابلے اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ یہاں پر نوجوانوں اور کھلاڑیوں کے مستقبل سنوارنے کے لیے نہ صرف خاکے مرتب کیے جاتے ہیں بلکہ زمینی سطح پر ٹھوس منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے بین الاقوامی معیار کی کوچنگ اور اسپورٹس سہولیات کے علاوہ مضبوط انفراسٹرکچر پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں علاقائی سطح سے لے کر قومی اور بین الاقوامی سطح کے کھیل مقابلے کامیابی کے ساتھ منعقد کیے جا رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں لوگ بنیادی حق اور آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. جو لوگ حق کی بات کر رہے ہیں انہیں شیڈول 4 کے تحت گرفتار کیا گیا تھا. مقامی لوگ اپنے حق کے لیے اور زمینوں کو ہتھیانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان نے صرف پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان پر قبضہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ آنکھیں بند کر کے لوٹ بھی رہا ہے. وکلا برادری کے احتجاج سے یہ بدصورت سچائی سب کے سامنے آ چکی ہے. پاکستان وہ ریاست ہے جو استحصال پر چل رہی ہے. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ بجلی کے بحران اور معیشتی جد و جہد کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. انفارمیشن NPR گاندربل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈی سی گاندربل انفراسٹرکچر پروجیکٹوں اور ان میں کام کرنے والے کامگاروں کے حفاظتی اقدامات کے کاموں کا جائزہ لیا. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ قدرت ہمیشہ روح کا چولا پہنی رہتی ہے. اننت ناگ میں مغل گارڈن ویری ناگ کا بے حد حسین نظارہ جہاں پہاڑ کے نیچے ایک جھرنا بہتا ہے.
एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डीसी श्रीनगर ने रोड सेफ्टी को लेकर मीटिंग की सरबराही की। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फौज ने मुतादिद बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने नौजवानों को जिला बारामूला और पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान एक दोहरी हिकमत अमली के तहत भारतीय फौज को अवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिशें करता आया है और उसके इस काम में पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV अपना भरपूर ताउन देता आया है। PTV चैनल में आए रोज नशरियात बुलेटिन में भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों पर की जाने वाली कार्रवाइयों को आवाम के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV की असल हकीकत से पूरी दुनिया के लोग वाकिफ हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलियत बल्तिस्तान के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में हाजी गुलबर खान की हुकूमत कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमत और पुलिस यासीन में इमरान खान नामी एक गुमशुदा नौजवान की बाजियाबी में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और इस वाक़ये को एक तवील वक्त भी बीत चुका है। इसकी वजह से मकामी लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के जरिए अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने एहतजाज करके पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को इमरान की वापसी के लिए एक्शन लेने का मुतालबा किया। इसके साथ एहतजाजियों ने खुलेआम तंबीह दी है कि अगर वो इमरान को जल्द से जल्द वापस नहीं लाते हैं तो इससे भी बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करने के लिए वो पुरअज़्म हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा बदनसीब इलाका है जहां की हुकूमत मकामी अवाम की फलाह बहबूदी और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के मंसूबों पर अमल दरामद करवाने की बजाय उन्हें ही हिरासा करने में मसरूफ़ अमल रहती है। हुक्मरान की लापरवाहियों का ही नतीजा है कि मकामी अवाम खास तौर से नौजवानों को टारगेट करके उन्हें गायब किया जा रहा है, जिस पर अवाम की जानिब से बार बार मुतालबा करने के बावजूद भी फौरन एक्शन लेने की बजाय हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसकी मिसाल यासीन इलाके से मिल रही है। यहाँ तवील वक्त से गायब इमरान खान नामी मकामी नौजवान की बाजियाबी को लेकर मकामी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके जरिए हुकूमत को चेतावनी दी थी कि वो जल्द से जल्द नौजवान को वापस लाए और ऐसा न होने की सूरत में एहतजाज करना तय किया गया था, जो कि अब यासीन में यकीनी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इसको कब मर जाता है तो खलबली मच जाती है। अमीर का गरीब का एक जिगर लख्त जिगर का टुकड़ा गरीब हो गया है। आज 21वां दिन है तो हुकूमत तस नहीं है। एहतजाजियों ने इस बात पर हैरानगी जाहिर की है कि आखिर मकामी सियासतदानों को क्या हो जाता है। यहाँ की गयूर अवाम पर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो यहाँ पर ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा नजर आता है और ना ही कोई पुलिस और इंतजामिया के अफसरान दिखाई देते हैं। हुक्मरान अवाम के तमाम मसाइल को लेकर आंखें मूंद लेते हैं। यही वजह है कि सुस्त रवि के शिकार हुकूमत की मुखालिफत में उठी आवाज में मकामी लोग बढ़ चढ़कर अपना ताउन देते हैं। कि उनका काम कानून नाफिज करना है या कानून को यहाँ से खत्म करना है, समझ में नहीं आती है। इनका काम क्या है, ये यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं हर छोटे छोटे इश्यूज पे, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आगे जाती है। लेकिन जब हमारा मसला होता है, हमारे बच्चे गायब हो जाते हैं, हमारे साथ ज्यादती हो जाती है, तो ये इदारे गायब, ये हमारे जो सियासी लीडरान हैं ये गायब, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये गायब, पुलिस गायब। तो ये एक अल्टीमेटम समझे आप लोग, ठीक है, क्योंकि नौजवानों के अंदर एक मायूसी फैली हुई है। हम इस चीज को हम बहुत अफसोस से नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नाहक कत्ल हुए, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। यासीन में अवाम के तईं हुकूमत की बेहिसी का ये मामला कोई नया नहीं है। यहाँ पर लोग बिजली, पानी, तिब, तालीम
महंगाई, खुर्दुनी अशिया की अदम दस्तयाबी और ऐसे ही कई मुश्किलात में मुब्तला हैं और इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे बदतर हालात में एहतजाजी मकामी लोगों की गैरत को ललकार रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि आज एक शख्स की बाजियाबी में हुकूमत नाकाम है तो आगे चलकर यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। तो गैरत कहाँ है आपके अंदर? कहाँ है वो बावजात की मिरास? कहाँ है वो गैरत यासीन की? आज आपका बेटा हुआ है, कल आपकी बेटी होगी, कल आपकी बीवी होगी, कल ये आपके इज्जत पे हाथ डालेंगे, कल ये आपके घरों में घुसेंगे। आज ये रोडों में आए हैं, कल ये मोहल्लों में आएंगे, कल ये आपके घरों में घुसेंगे। तो आज एक तो चौक चौराहों पे इनकी 6-6 गोलियां इनके सीने में उतारो। इनकी कैसी जरूरत है दहशतगर्द, ये वाकार, ये सोलकार, ये नौशेरबाज आपके घर की तरह, आपके मोहल्ले की तरह रुख करेंगे। इदारों की जिम्मेदारी है, हमारी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी स्टेट की जिम्मेदारी है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है यहाँ पे, हर किस्म की वायलेशन हो रही है, कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में जब तक अवाम अपना मौक़िफ़ सामने नहीं लाते, जब तक अपना आवाज बुलंद पे नहीं लाते, तब तक ये सरकारी इदारे एक्टिव होने के लिए तैयार नहीं होते। पहले से ही गरीबी और महंगाई से जूझ रही आवाम की परेशानियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। इसके लिए वो कभी आवाम को फिरका वारियत के नाम पर लड़ाती है तो कभी वो पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों की मदद से टारगेट किलिंग और जबरन अगवाकारी वारदातों को अंजाम देती रही है और कुछ नहीं तो मकामी लोगों को बुनियादी हक और सहूलियात तक के लिए तरसा देती है। ऐसे में अब आवाम भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इन्हें अपने हक व हुकूक के लिए इसी तरह से पूरी बुलंदी से अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसा लगता नहीं है कि यासीन में मकामी नौजवान की बाजियाबी का मामला जल्दी सुलझ जाएगा। बहरहाल एक बार फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज और सरहदी इलाकों में आवाम को तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी में सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमला भी अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहा है। इस सिमत में ऑपरेशन सद्भावना के तहत हिफाजती अमले की जानिब से आए रोज मेडिकल कैंप लगाए जाते रहे हैं। हालिया रोज भी जम्मू के अखनूर इलाके में हिफाजती अमले की जानिब से मकामी आवाम, खास तौर से बकरवाल कबीले के लोगों के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसके जरिए लोगों को इलाजो मुआवजे के साथ साथ दवाइयां भी दस्तयाब करवाई गईं। अखनूर के सरहदी इलाके में लगाए गए मेडिकल कैंप को आवाम के साथ बेहतर तालमेल कायम करने वाला इकदाम माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जम्मू का अखनूर इलाका, जहां पर ऑपरेशन सद्भावना के तहत हिफाजती अमले की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें आसपास के मकामी अवाम के साथ साथ बकरवाल कबीले के लोगों ने भी शिरकत की, जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और मौके पर ही उनके मर्ज के मुताबिक अद्वियात भी दी गई। आज यहाँ पे भारतीय सेना द्वारा कलागांव के प्राइमरी स्कूल कालाकस में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों का यहाँ चेकअप किया गया है और मुफ्त में दवाइयाँ दी गई हैं। भारतीय सेना हमारी सुरक्षा तो करती ही करती है, सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे साथ भारतीय सेना के जवान, भारतीय सेना के अधिकारी खड़े रहते हैं। तो आज यहाँ पे ये जो मेडिकल कैंप यहाँ किया है, यहाँ सैकड़ों की तादाद में हमारे गाँव के लोगों ने और यहाँ पे जो बकरवाल समुदाय है उन्होंने अपना चेकअप कराया और दवाइयाँ ली हैं। अखनूर का ये इलाका सरहदी होने की वजह से लोगों को तिब्बी सहूलियात की हसूली के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती थी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती अमले की जानिब से यहाँ पर हर साल मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे ही कई मेडिकल कैंप लगाए जाते रहे हैं। लोगों को सेहतयाब रखने का इक़दाम इस साल भी करवाया गया। इस बार भी यहाँ मकामी लोगों के मुख्तलिफ मर्ज का इलाज किया गया। यहाँ ये बॉर्डर एरिया सर जोगमा तहसील खोड़ में
और यहाँ 10 साल से मतलब कि यहाँ हमें बॉर्डर एरिया पर आकर इस आर्मी ने हमारे हर किस्म की हेल्प की है। राशन से लेकर दवाई, माल की दवाई से लेकर, इंसानों की दवाई से लेकर, हर जो भी हमें मुश्किलात जहाँ जहाँ जिस वक्त हुई है उस वक्त आर्मी ने हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले सर। इनका जितना हम शुक्र करेंगे सर, इतना हमारे लिए कम है। दुश्मन से सरहदों की हिफाजत के साथ साथ आवाम की बहबूदी के कामों को संजीदगी से पूरा करने में हिफाजती अमला अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ ही ऐसे मेडिकल कैंप से लोगों का फौज पर यकीन और मजबूत होता है। अखनूर में मुनक्किदा ये कैंप इस बात की यकीन दहानी भी करता है। इस बार कैंप में आसपास के इलाके से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पास वाले गांव के लोग भी यहाँ पे दवाइयाँ ले रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चों का भी साथ साथ में चेकअप हुआ है, तो काफी सारे लोग आए हैं और उनको बेनिफिट है। हमारा स्कूल जो है वो 2 कमरों का ही था पहले, तो ये सद्भावना के तहत इन्होंने, इंडियन आर्मी ने हमारे स्कूल में एक ऑफिस रूम बनाया था। हमारे स्टाफ के लिए बैठने के लिए कोई रूम नहीं था, तो इन्होंने एक स्टाफ रूम बनाया था, ऑफिस रूम बनाया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए। लास्ट ईयर भी बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड की, यूथ को इन्होंने स्पोर्ट्स का सामान दिया। तो लास्ट टाइम भी वेटनरी का भी कैंप था, तो ये लोकल लोगों को भी मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की गई। तो ये हमें समय समय पर, हमारी बॉर्डर पे हम रहते हैं, हमें इनका सहारा है बहुत ज्यादा और हमारी रक्षा करते हैं। हिफाजती अमले की तरफ से ऑपरेशन सद्भावना के तहत वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले ऐसे मेडिकल कैंप्स के जरिए दूर दराज और सरहदी इलाकों के लोगों को इलाज में काफी सहूलत होती है। इसके अलावा भी गुज़िश्ता कुछ बरसों में तिब्बी महकमे की संजीदा कोशिशों के बाइस जम्मू कश्मीर के मेडिकल सेक्टर में बेहतरी आई है। जदीद तरीन मशीनों और तरीक़ेकार के जरिए अवाम का इलाज मुमकिन बनाया जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।